हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल की एनालिसिस लास्ट एनालिसिस जो सैटरडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपडेट की थी और उसमें जो शॉर्ट की पॉसिबिलिटी थी 23,000 का लेवल ब्रेक करने की, जिस पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, फाइनली आज वो लेवल ब्रेक हो चुका है। और अब इस एनालिसिस पर बेस्ड आगे के आज के प्राइस एक्शन के लिए आगे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है उसका डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और रेगुलर एनालिसिस को अपडेट्स को जानने के लिए सीखने के लिए बेस्ड ऑन सेम स्ट्रेटेजी को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी की बात नहीं करते हैं कि आज इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये ट्रेड बनता था, आज उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड बनता था। अगर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड था या स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एसएल था, हम सेम डिस्कस करते हैं हर दिन उस एनालिसिस में कि आज यहाँ स्टॉप लॉस दिया है मार्केट ने और यहाँ आज ये एक अच्छा ट्रेंड दिया है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके कभी प्रॉफिट नहीं बनता है, प्रॉफिट बनता है एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो चलिए समझते हैं। हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर। मैंने लाइव मार्केट में भी एक शॉर्ट अपडेट किया था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में 5 मिनट के चार्ट के लिए कि 5 मिनट चार्ट में अगर 20 EMA पर मार्केट में यहाँ पर अगर ये सस्टेन नहीं करता है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो 50 EMA लेवल पर हम देखेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या होता है। और एग्जैक्टली 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच के लेवल्स में से ही मार्केट ने फिर से एक करेक्शन दिखाना शुरू किया, जो एक कन्विक्शन डेवलप करता है कि ट्रेड को होल्ड करना है या नहीं करना है, या आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो उसको एग्जिट कर देना है। तो उस शॉर्ट को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने लाइव मार्केट में आपको वो अपडेट दिया था कि आर्ली चार्ट क्या कह रहा था, 15 मिनट चार्ट क्या कह रहा है, 5 मिनट चार्ट क्या कह रहा है, और अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो हमें उसको होल्ड रखने के लिए उसका अपना कन्विक्शन कैसे डेवलप रखना है, उस चीज़ को फर्मली कैसे होल्ड करना है। जनरली होता यही है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड को एग्जिट करने के लिए हम बहुत जल्दी डर के प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो जाते हैं, और लॉस वाले पोजीशन को हम बहुत कॉन्फिडेंस से होल्ड किए रहते हैं जब तक वो एक्सट्रीम लॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले तो मार्केट में एक गैप डाउन हमने देखा, ओके, और 23,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है। लास्ट लो जो था हमारा 23,050 का लेवल जो था, तो इन दोनों ही लेवल को रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट ने गैप डाउन के साथ ही इन दोनों लेवल्स की धज्जियाँ उड़ा दी। और उसके बाद मार्केट ने आज पूरा दिन नीचे के लेवल्स पर ही लगातार सस्टेन किया। ओके, अब आगे के लिए पॉसिबिलिटी क्या है। एक तो ये जो गैप है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो मार्केट ने ये गैप डाउन इन दोनों कैंडल्स में जो गैप क्रिएट किया है, इस गैप का फिलिंग होना, तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट कितनी एक्साइटमेंट दिखाता है देखना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये पूरा वीक फुल ऑफ इवेंट्स हैं, कई कंपनियों के रिजल्ट्स है, एज वेल एज सैटरडे को बजट ट्रेडिंग सेशन है। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं। और इंडिया विक्स आज भी शूट अप होकर 18 पर आ चुका है। वॉलेटिलिटी से भरा हुआ ये वीक रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ज़्यादा वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते हैं तो ऐसी कोई भी पोजीशन बनाने से बचें जिसमें अगर कोई अनसर्टेन मूव आता है और आप उसका कैपिटल मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट नहीं कर पाएँ। तो इस गैप को मार्केट कब फिल करेगा कहना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि डाउनसाइड का गैप है तो मार्केट जब भी रिवर्स करेगा, अगर इमीडिएट इस गैप को मार्केट ने फिल नहीं किया तो कभी भी जब भी मार्केट टॉप आउट करके या बॉटम आउट करके ऊपर की तरफ जब चलना शुरू होगा तो सूनर और लेटर कभी ना कभी ये गैप फिल हो जाएगा। ओके, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। लेकिन गैप अप के सिनेरियो में बात अलग होती है। जैसे यहाँ पर ये एक गैप अप था, तो गैप अप में मार्केट काफ़ी ऊपर जाकर फिर नीचे आकर उस गैप को फिल नहीं करता है। गैप अप का जो गैप होता है वो कम ड्यूरेशन में कम टाइम में फिलअप हो जाता है। ओके, यहाँ पर जो एक और गैप हमने देखा था, इस गैप की हम बात कर रहे हैं, इस गैप की। तो इस गैप को भी मार्केट ने कुछ दिनों के बाद फिल किया था, इस ग्रीन कैंडल में आप देख सकते हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या मार्केट इमीडिएटली इस गैप को फिल करने को ट्राई करेगा। दूसरी बात है कि छोटे टाइम फ्रेम पर एक आरएसआई पर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अब हम देखेंगे, हो सकता है मार्केट हल्का फुल्का बाउंस बैक दिखाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जितना मार्केट ने करेक्शन दिखाया है तो थोड़ा सा बाउंस बैक बनता है, बट डिपेंड करता है कि क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम में आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज करके 60 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है या नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। फर्दर अगर मार्केट इन लो को ब्रेक करता है, जो आज का इंट्राडे लो है लगभग जहां क्लोज हुआ है, इन्हीं लेवल्स की अगर हम बात करें,
अगर लो ब्रेक करता है तो हम फिर से एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर और लेस मैं एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, ठीक है। और थोड़ा सा हम वीकली और मंथली का आउटलुक लेते हैं, क्योंकि लास्ट एनालिसिस में भी हमने वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस की बात की थी। तो एक बार हम वीकली और मंथली को देखते हैं। तो वीकली में लास्ट टाइम भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल्स पे टच कर सकता है। अगर इस लो को, इस पर्टिकुलर वीकली कैंडल के जो लास्ट प्रीवियस वीकली कैंडल का जो क्लोज हुआ है, इसको ब्रेक करता है तो इन लेवल्स तक हमको मार्केट आसानी से देखने को मिलेगा। ओके, और इसके साथ साथ आरएसआई का कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा। क्या आरएसआई 40 पर सपोर्ट लेता है, 40 पर सपोर्ट लेकर बाउंस करता है, 40 के नीचे क्लोज करने के बाद मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। बट एज लॉन्ग एज मार्केट प्रीवियस डेज का लो ब्रेक कर रहा है, आप डाउनसाइड ही एक्सपेक्ट करें। ओके, मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं हम। मंथली में हमने बात की थी इन लेवल्स की कि अगर मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज तक भी रिट्रेस करता है तो 20 डे मूविंग एवरेज वाला जो लेवल है, ये इस लेवल की जो हमने कल बात की थी, अपने आप में ये लेवल है 22,000 का, और 22,800 आज हम आ चुके हैं। फर्दर अगर इंट्राडे लो या प्रीवियस डे लो ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ डाउनसाइड दिखाता है तो देखिए इन लेवल्स तक तो ये एक हेल्दी, मतलब वैसे तो इसको हेल्दी करेक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस करेक्शन को हो चुके हैं 4 महीने। 4 बैक टू बैक रेड कैंडल्स हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, और इस मंथ का जो कैंडल है अब ये क्लोजिंग की तरफ है। तो क्या इस मंथ का जो कैंडल क्लोज होता है ये 20 डे मूविंग एवरेज पर रुकता है, और 20 डे मूविंग एवरेज पर बना हुआ कैंडल का लो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि मार्केट में अगर डेली टाइम फ्रेम के लो ब्रेक करते हुए हमें अगले लेवल्स देखने को मिलते हैं तो हम वीकली और मंथली के बेसिस पर 22K का जो लेवल है ये हमारे सामने निकल के आ रहा है। नेक्स्ट जो वेरी नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस के लेवल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस वाले लेवल्स हमने नहीं निकाले हैं, सिर्फ मूविंग एवरेज लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। चलिए, अब डेली टाइम फ्रेम पर तो हमने समझ लिया कि एक तो हम बात कर रहे हैं गैप फिलिंग की, हम बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और विक्स जो है वो बड़ा हुआ है। ठीक है, अब आर्ली में देखते हैं आर्ली में हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में क्लासिकल डाउन ट्रेंड बना हुआ है। मार्केट अगर कुछ रिट्रेस करने की कोशिश करता है तो सबसे पहला लेवल टू बी वॉच आउट विल बी दिस 23,000 लेवल। 20 डे मूविंग एवरेज वाला जो लेवल होगा, यहाँ मार्केट का रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या होता है अगर बाउंस बैक देता है तो। ठीक है, बाकी ऐसा अभी यहाँ पर ऐसे आर्ली में तो कोई साइन दिख नहीं रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने लो बनाया है लगातार, और आरएसआई को एक बार जब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए कि आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आरएसआई में रेंज शिफ्ट हो रही है। तो मार्केट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर दिखा सकता है, और हल्का फुल्का करेक्शन या जो आरएसआई की करेक्शन है वो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो मार्केट आरएसआई जो है वो 40 लेवल्स को टच करके कुछ देर कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा। अनदर पॉसिबिलिटी, मार्केट जो है वो 60 लेवल्स तक टच करेगा, आरएसआई यहाँ इन लेवल्स को हिट करके फिर से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो हम आरएसआई को, जब आरएसआई में ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है तो एट द सेम टाइम हम सिंपली फॉलो कर रहे हैं मूविंग एवरेज को। तो मूविंग एवरेज में प्राइस क्या कर सकता है, 20 डे मूविंग एवरेज तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज तक मार्केट अगर करेक्ट करता है, मतलब बाउंस देता है, तो 50 डे मूविंग एवरेज पर प्राइस एक्शन को देखिए। यहाँ पर हिट करने के बाद में क्या मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना शुरू करता है, मतलब ट्रेंड की कंटिन्यूटी मार्केट ने मेंटेन किए हुए है, और वहाँ पर एक पुल बैक ट्रेड सेटअप आपका इंट्राडे में बन जाएगा री एंटर करने के लिए ट्रेड को। तो बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस के लिए है नहीं, या तो पुल बैक का वेट कीजिए, या अगर डे का लो ब्रेक करके मार्केट इमीडिएटली कल नीचे की तरफ चलना शुरू करता है, हम ऑलमोस्ट डे के लो के आसपास ही क्लोज मार्केट ने आज ये दिया है। इन लेवल्स को अगर एग्जैक्ट लेवल हम देख लेते हैं, इंट्राडे लो क्या है, जस्ट अ मिनट, यस, दिस इज़ 22786। ठीक है, तो यहाँ 22786
6 लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आप एक स्विंग हाई का जो स्टॉप लॉस है, यहाँ अभी देखा जाए तो स्विंग हाई ये लेवल होगा इस ग्रीन कैंडल का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री कर सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट कैंडल बनेगा कल, अगर इस लो को ब्रीच करता हुआ कैंडल बनता है तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई होगा वो स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। लेकिन अगर इस लेवल लो को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, इस लो को ब्रीच नहीं करता है, तो आप वेट कीजिए कि मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज पर क्या रिस्पॉन्स करता है, 50 डे मूविंग एवरेज पर क्या रिस्पॉन्स करता है। और अगर यहाँ से रिट्रेस होकर के मार्केट फिर से सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, पुल बैक सेटअप यहाँ बनाता है, तो आप यहाँ पर पुल बैक सेटअप इस तरीके से अगर आपको यहाँ मिलता है, जैसे ये है एक सेटअप रहा, एक ये 200 डे मूविंग एवरेज वाला सेटअप था, तो यहाँ आप री एंटर कर सकते हैं इंट्राडे एज वेल एज कैरी फॉरवर्ड के लिए भी। अब विक्स बड़ा हुआ है तो ऑप्शन सेलिंग की साइड में अगर आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन ये फ़िलहाल का जो मार्केट है वॉलेटिलिटी हाई है, ऑप्शन बाय के साथ आप जा सकते हैं, पुट बाय या जो भी ट्रेड की कंफर्मेशन मिलती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कॉल बाय या पुट बाय। तो दिस इज़ इट। और फ्रैंकली स्पीकिंग अभी बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस के लिए है नहीं, कि मार्केट में वीकनेस तो है ही, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, और पुल बैक सेटअप का वेट कीजिए, दैट्स इट। और जितना कम से कम हो सके फ्रिक्वेंट ट्रेड को अभी के मार्केट पर अवॉइड कीजिएगा। पुल बैक सेटअप का वेट कीजिए, पुल बैक सेटअप पर एंट्री कीजिए। और मार्केट के रिवर्सल के लिए की लेवल्स अभी अपसाइड के लिए तो अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ दिख नहीं रही है कि हम कुछ पर्टिकुलरली बात करें, बट स्टिल अभी भी ये वाला जो स्विंग हाई पॉइंट है 23,360 वाला, इसको ही हम लॉन्ग के लिए कंसिडर करेंगे। इस स्विंग हाई के ऊपर ही हम कोई भी पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं लॉन्ग के लिए। ऑल्दो कि जो मार्केट सिनेरियो दिख रहा है कम्प्लीटली वीकनेस है, बट स्टिल मार्केट है, कभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो ठीक है, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। और बॉटम डाउन साइड में 22,786 वाले जो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इंट्राडे में डे का हाई या फर्स्ट कैंडल का हाई कंसिडर करके आप इंट्राडे में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अगर इनिशियल टाइम फ्रेम में शुरू के 15 मिनट में 30 मिनट में मार्केट लो ब्रेक नहीं करता है, विद इन द रेंज ओपनिंग देता है, एक रेंज बाउंड ओपनिंग अगर हमको मिलती है इन लेवल्स में, तो पुल बैक सेटअप का वेट कीजिए, फिर एंट्री कीजिए। अगेंस्ट द ट्रेड ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा फ़िलहाल के मार्केट में। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ये मेरे अपने पर्सनल ट्रेड प्लान्स हैं, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। इस एनालिसिस पर बेस्ड कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना कैपिटल मैनेजमेंट ज़रूर देखिएगा और स्टॉप लॉस लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और एनालिसिस अच्छा लगा है तो कंटेंट को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सो दैट हम और भी डिटेल्ड एनालिसिस या और भी डिटेल पॉइंट्स को इसमें कवर करने की कोशिश करें। ये एक मोटिवेशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टिल देन, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन टुमारो। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।